हेलो दोस्तों। बहुत सारे बच्चों को 3D वाला कॉन्फ़िगरेशंस जो होते हैं, जो खास करके हम वाइट बोर्ड पर 2D में उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, बट उन्हें वहाँ पर भी समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए मैंने आज एलिमेंट्री कंसेप्ट्स ऑफ स्टीरियो केमिकल प्रिंसिपल्स एंड नोटेशंस, जिसमें खास करके 6 टॉपिक्स हैं: प्लेन पोलराइज्ड लाइट, asymmetry, chirality, resmization, inversion of configuration and retention of configuration। इसमें से आज मैं स्पेशली 2-3 टॉपिक का आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमें इनके बारे में समझना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग आज स्टार्ट करेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, राइट? तो देखो बच्चों, प्लेन पोलराइज्ड लाइट और ऑर्डिनरी लाइट में क्या फ़र्क होता है। ऑर्डिनरी लाइट जो होते हैं, ऑर्डिनरी लाइट का मतलब जो हमारे घरों में बल्ब जलता है या डायरेक्टली ल्यूमिनियस से, जो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट से जो लाइट ग्लो होता है। तो अगर मैं आपको पूछूं एक क्वेश्चन कि वो कौन से डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ऑर्डिनरी लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन कौन से डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्दर्न ईस्ट, नॉर्दर्न वेस्ट, साउदर्न ईस्ट, साउदर्न वेस्ट, कौन से डायरेक्शन में? तो आपका जवाब आएगा कि सर ऑर्डिनरी लाइट जो होता है वो ऑल डायरेक्शंस में जाते हैं। वेरी गुड। अब आ जाइए, जब हम किसी भी ऑर्डिनरी लाइट को एक पोलराइजोमीटर, यानी कि आपको ऐसे इक्विपमेंट्स के थ्रू पास करना है जो इन सारे डायरेक्शंस वाले लाइट को एक डायरेक्शंस में कन्वर्ट कर दे, वैसा एक प्रिज्म होता है जिस प्रिज्म को निकोल प्रिज्म कहा जाता है। ये निकोल प्रिज्म क्या करता है? ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट बना देता है। अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि देखिए ऑर्डिनरी लाइट किस तरीके से पास हो रहा है, और ये सारे डायरेक्शंस के लाइट को एक सैंपल ट्यूब के थ्रू आपको एक डायरेक्शन में करके दे रहा है। तो अगर मान लीजिए कोई ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइजर, जो लाइट को पोलराइज करते हैं उसको पोलराइजर कहा जाता है, और प्लेन पोलराइज लाइट को जब हम सैंपल ट्यूब के थ्रू पास करते हैं, अगर वह लाइट को, याद रखना, अगर वह लाइट को डिफ्लेक्ट करता है, कैसे पता चलेगा? हम लोग एनालाइजर के थ्रू हमें पता चलेगा। और जैसे ही ये पोलरीमीटर सैंपल ट्यूब के थ्रू पास हुआ, प्लेन पोलराइज लाइट को डिफ्लेक्ट किया, तो समझ लेना कि वह कंपाउंड, वो सैंपल ट्यूब के अंदर में जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये पोलरीमीटर क्या है, कैसा होता है, एनालाइज़र कैसा होता है, ये सारा हमको देखना है। तो देखिए, मैंने आपको एक कंपाउंड दिया है यहाँ पर, ये सैंपल ट्यूब के अंदर में ऑर्डिनरी लाइट को पोलराइज़र के थ्रू पास किया, सैंपल ट्यूब के थ्रू ले गया, और वह सैंपल ट्यूब के थ्रू जो प्लेन पोलराइज़र है वो 52 डिग्री एंगल पर रोटेट हुआ है, और वो राइट साइड रोटेट हुआ है, 52 डिग्री प्लस में, राइट साइड यानी कि प्लस में। तो ऐसे रोटेटरी को डेक्स्ट्रो रोटेटरी या फिर राइट रोटेटिंग कहा जाता है। जब हम किसी भी सैंपल के अंदर में इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करते हैं और वो राइट साइड पास करता है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर वह लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि अभी आपने देखा था +52 डिग्री एक सैंपल ट्यूब के अंदर में हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किया था, तो +52 डिग्री था। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये निगेटिव में एंगल्स जो है वो निगेटिव में रोटेट कर रहे हैं, मतलब निगेटिव 52 डिग्री पर रोटेट कर रहा है। तो ऐसे सैंपल्स कंपाउंड को लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स या फिर लीवो रोटेटिंग सब्सटेंस कहा जाता है। तो आपको याद रख लेना है, डेक्स्ट्रो का मतलब हो गया कि एनालाइजर में आपको पता चलेगा कि ये राइट साइड
राइट साइड रोटेट कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये कौन कौन से कंपाउंड है। तो आप लोगों ने लैक्टिक एसिड का नाम सुना होगा। लैक्टिक एसिड जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, याद रखना। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3 CHOH और COOH। और 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल जो है वो लीवो रोटेटरी है। 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी ये डिपेंड करता है कायरलिटी ऑफ कार्बन के ऊपर में। तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि कौन सा कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, कौन सा कंपाउंड लीवो रोटेटरी है। और इस तरह से जो आपको आइसोमर्स मिलते हैं, इस कंपाउंड को ऑप्टिकल आइसोमर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल आइसोमर्स। इसको देने वाले पहले साइंटिस्ट लुईस पास्चर साहब ने देखा था कि कोई ऐसा कंपाउंड उन्होंने लिया था, जिस कंपाउंड को उन्होंने मिरर के सामने डाला तो मिरर के सामने उन्हें ऐसा फील हुआ कि ये कंपाउंड जितना डिस्टेंस पर लेफ्ट साइड है उतना ही डिस्टेंस पर राइट साइड में। फिर उन्होंने 2 सॉल्यूशंस लेकर के प्लेन पोलराइज्ड लाइट के थ्रू पास किया। उन्होंने देखा कि एक साइड डेक्स्ट्रो रोटेटरी और दूसरे साइड लीवो रोटेटरी, और ये जो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स होता है इसको रेशमाइजेशन कहा जाता है। होप आप लोगों को ये जो 3D एंगल का विजुअलाइजेशन है, हमारे NCERT में भी इस लुईस पास्चर और वान टॉफ साहब के बारे में एंड इवन सी लेवल साहब के बारे में भी बताया गया है। तो आप इसको ध्यान से एक बार इस वीडियो को देखें कि किस तरह से कार्बन रोटेट करता है, क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये रोटेट क्यों करता है। तो रोटेट करने के लिए अभी तुरंत मैंने आपको बताया था कि जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सैंपल ट्यूब के अंदर में हम पास करते हैं, तो अगर जो कंपाउंड राइट साइड रोटेट करेगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेफ्ट साइड रोटेट करेगा लीवो रोटेटरी। और इसके बारे में विशेष जानकारी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आशा बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।